एवरीवन गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को चेकआउट कर लो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये है कुंजाइट का क्रिस्टल, डिजायर लव, रोज क्वार्ट्ज, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। आप ले सकते हो मेरी वेबसाइट से, मेरी वेबसाइट से ही ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ये क्रिस्टल्स आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको सेंड करे जाते हैं, ठीक है। सो बहुत से लोग हैं जो कमेंट्स में आकर पूछते हो, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप प्लीज़ मेरी वेबसाइट पर जाएं, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपके लिए कौन सा बेस्ट क्रिस्टल है आप वहाँ से चूज़ भी कर सकते हो। मेरी टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी टीम भी आपकी हेल्प करेगी। सो यस, वहाँ पे चैट बॉक्स है, आप वहाँ पे चैट करके डेफिनेटली मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है, राइट, कोई भी अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए या आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, हर पर्पस के लिए क्रिस्टल। मैरिज नहीं हो रही है तो मैरिज पर्पस के लिए भी क्रिस्टल है। आप प्रोटेक्शन चाहते हो तो ट्रिपल प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। आप जो है अगर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हो तो यस, उसके लिए कुंजाइट का क्रिस्टल है। सो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी अगर खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए भी कुंजाइट का क्रिस्टल बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है। तो आपको कोई भी डाउट है क्रिस्टल्स को लेकर, ठीक है, तो प्लीज़ आप जाएं मेरी वेबसाइट पर और वहाँ पर आप चेकआउट करें। किसी ने मुझसे कमेंट में भी कहा था कि मैम एक बार आप बता दीजिए सारे क्रिस्टल्स के बारे में, तो आप मेरी वेबसाइट पर जाएं। इतने सारे क्रिस्टल्स हैं, एक एक क्रिस्टल्स को अगर मैं बताने बैठूंगी ना तो पूरी मेरी वीडियो ही उसमें कवर हो जाएगी। सो इसलिए, और जो लोग लाइक नहीं जानना चाहते हो उसके लिए भी कहीं ना कहीं फिर यूजफुल नहीं रहेगा। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप क्रिस्टल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो आप मेरी वेबसाइट पर जाओ। आपको जिस भी पर्पस के लिए क्रिस्टल चाहिए, हर पर्पस के लिए वहाँ पर क्रिस्टल है। और वो क्रिस्टल आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज होते हैं, ठीक है। कई क्रिस्टल्स में अलग अलग बीट्स हैं, यानी अलग अलग तरह के इसमें क्रिस्टल्स डाले गए हैं और इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाए गए, स्पेशली आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप क्रिस्टल्स जाएं, आप चेकआउट करें वेबसाइट पर। ग्रेट, चलो सब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, लेट चेकआउट वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को कि आखिर क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आखिर क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर है एस ऑफ हैंड, एल्डर ऑफ कप्स, ग्रेट, सेवन ऑफ सोर्ड्स, the lovers, two of pentacles, 10 of swords, 9 of pentacles, great, oracle of pentacles, the hermit and death, great। चलो, सो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे with this deck, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन। हाइलाइटेड नंबर आर 1, 5, 9, ठीक है। 1, 5 एंड 9 आर हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स आते हैं, यस, आप कनेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। एस ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ वैंड को यहाँ मून का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं, आई थिंक आपके पार्टनर, ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगर कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये था कि ये रिश्ता शायद खत्म हो चुका है और आपके पार्टनर गिव अप कर चुके हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं। ये रिश्ता अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में अभी भी बहुत पोटेंशियल है। आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जी है ना, वॉज लाइक दे आर लाइक अ इंडिपेंडेंट पर्सन। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, वो एक फ्री स्पिरिट की तरह है। ये इंसान, इस इंसान को नहीं पसंद कि कोई भी इनसे ज़्यादा सवाल जवाब करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना नहीं जानते हैं। ये इंसान उन लोगों में से हैं जो जिनके लिए प्यार ज़रूरी तो है, लेकिन प्यार इनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। यस, आप ये कह सकते हो, इनके लिए प्यार प्रायोरिटी नहीं है। इनकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जो इनके लिए बहुत प्रायोरिटी पर हैं। इनके लिए इनका परिवार, इनकी फैमिली, इनकी सक्सेस, इनका करियर, इनकी जॉब, इनका बिजनेस, ठीक है, ये चीज़ें इनके लिए प्रायोरिटी पर हैं। और इनके लिए प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए लव इनका इतना मैटर नहीं करता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते हैं, बट इनके लिए प्रायोरिटी पर बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, सो इनके लिए सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि प्यार इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ये प्यार इनके लिए प्रायोरिटी है, ऐसा नहीं होगा आपके पार्टनर के लिए, ठीक है। तो प्यार को वो इम्पोर्टेंस इतनी इतनी वैल्यू नहीं देंगे। तो ये एक फ्री स्पिरिट की तरह है ये इंसान, ये सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, ये एक मटेरियलिस्टिक पर्सन हो सकते हैं, ये एक सेल्फिश इंसान हो सकते हैं, ठीक है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है आपके पार्टनर बेसिकली, ठीक है। यानी खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इन्हें हमेशा मजिशियन यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की के बहुत अच्छा लगता है, यानी लोग इनको या तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फील करवाते हैं, लोग इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो इन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अटेंशन ग्रैब करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इनको कोई अप्रेज करें, कोई इनको अप्रिशिएट करें, दे रियली लाइक इट। ये हमेशा दूसरों की नज़रों में बेस्ट दिखना चाहते हैं, ये उन लोगों में से हैं जो दूसरों की नज़रों में तो बेस्ट दिखना चाहते हैं, और इन्हें जब लोग इनकी तारीफ करते हैं या जब लोग इनको प्रेज करते हैं तो उससे इनकी ईगो भी बूस्ट होती है। अच्छा, करंट सिनेरियो अगर मैं आप दोनों का यहाँ पर देखूँ ना, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, मतलब जितना प्यार आपके पार्टनर आपसे करते हैं ना, शायद उतना ही प्यार आप भी उनसे बहुत करते हो, और इस समय आप दोनों एक दूसरे को बहुत एटीट्यूड दिखाते हुए दिख रहे हो, बहुत एटीट्यूड और बहुत ईगो दिखा रहे हो आप दोनों, शायद एक दूसरे को बहुत ईगो दिखा रहे हो आप दोनों, ठीक है। और यहाँ पर ईगो क्लैशेस भी मुझे आप लोगों के केसेस में देखने को मिल रहे हैं, यानी आप भी रेडी नहीं हो उनसे बात करने के लिए, आपको लगता है कि उन्हें अप्रोच करना चाहिए, वहीं पर आपके पार्टनर भी रेडी नहीं है आपसे बात करने के लिए, उन्हें भी लगता है कि आपको अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ईगो क्लैशेस भी हो सकता है कि चल रहे हैं इस समय, बहुत कोल्ड एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में, टोटली एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। हो सकता है आप लोग सेम वर्क प्लेस में हो, सेम मतलब जैसे सेम सोसाइटी या आसपास रहते हो कहीं, ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो या तो वो आपसे एज में छोटे हैं, या अगर वो एज में बड़े हैं तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एज गैप आपका नज़र आ रहा है मुझे, यानी मोर देन 10 ईयर 20 ईयर्स, उससे भी ज़्यादा एज गैप हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति के नाम के लेटर में कहीं ना कहीं ई, सी या एम या एफ, जी, जे, ठीक है, पी, क्यू एंड जेड, ठीक है। ये लेटर्स हो सकता है कि इनके डेट ऑफ बर्थ में कहीं सॉरी इनके नाम में कहीं आते हो, या हो सकता है उनके नाम का इनिशियल इनमें से कोई एक लेटर हो, ठीक है। तो यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। हो सकता है ये व्यक्ति जिनके साथ आप डील कर रहे हो ये बहुत ही मैनिपुलेटिव, बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। यस, ये बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन है। ये जल्दी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ये इमोशनली जल्दी इन्वेस्ट नहीं करते हैं किसी भी कनेक्शन में। ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, लॉजिकल होकर चलते हैं अपने दिमाग से, ठीक है। आप अगर इनके सामने कहीं ना कहीं इमोशनल बात करोगे तो इस इंसान को ये लगेगा कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, और आप जो हो, जो चीज़ें कह रहे हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनके लिए इमोशनल बातें करना वॉज लाइक जैसे वो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, ये इनके लिए ऐसा होता है। ये हमेशा अपना इंप्रेशन लोगों के सामने जमाना चाहते हैं। अच्छा, आपको भी रिसेंटली कोई सक्सेस मिली है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, रिसेंटली आपने कोई सक्सेस अचीव करी है, किसी एरिया ऑफ लाइफ में प्रोग्रेस करा आपने, अपने करियर में, अपनी जॉब में, ठीक है, या कोई बहुत बड़ी जॉब ऑफर आपको आया है, या आपको कोई हाइक, कोई प्रमोशन मिला है, लोग इसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, पीपल्स आर टॉकिंग अबाउट यू, लोग आपके बारे में बातें करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कोई आपको ईविल आय दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है उससे बहुत से लोग हैं जो जेलस हुए हैं, वो लोग गॉसिप कर रहे हैं आपके लिए जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाए, ये कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर रहे हैं जो अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए हैं जो आपने अपनी लाइफ में अचीव कर ली है। तो कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास। आपको अपनी पर्सनल लाइफ थोड़ी सीक्रेट रखनी चाहिए, अपनी सक्सेस को थोड़ा सा सीक्रेट रखना चाहिए थोड़े समय के लिए, ठीक है। एकदम रिवील मत करो लोगों के सामने, वरना आप बहुत जल्दी ईविल आई कैच कर लोगे। तो इसलिए इस समय दिस इज मे बी नॉट द राइट टाइम, आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को यहाँ पर सेव रखने की ज़रूरत है। डोंट नो किसके लिए एनर्जी है, बट येस, अगर रिसेंटली कोई ऐसी सक्सेस आपको रिसीव करी है आपने, आपको थोड़ा सा उसको हाइड करने की, थोड़ा सा उस चीज़ को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आपकी सक्सेस के बारे में गॉसिप कर रहे हैं एंड दे आर नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस। लोग आपको दिखा रहे होंगे दे आर हैप्पी, बट इन एक्चुअल दे आर नॉट हैप्पी विद योर सक्सेस, ठीक है। और ये अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है।
गॉसिप वही करते हैं, ठीक है, गॉसिप वही लोग करते हैं जो अपनी लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। ओके, सो आपको थोड़ा सी चीज़ें सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आई डोंट नो किसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी कैच हुई है, बट अगर ये आपके लिए, आपको थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहना है, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर अलर्ट रहो। अपनी सक्सेस को थोड़ा सा आपको सीक्रेट रखना है। आपके आसपास बहुत से एनर्जी वैम्पायर हैं, आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को सक कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको उन्हीं लोगों से बचना है। यहाँ पर आपके रिश्ते पर भी हो सकता है कि किसी ने बुरी नज़र लगाई है, हो सकता है आपके रिश्ते पर भी किसी ने ईविल आई डाला है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई हैं। ये व्यक्ति आपके लवर, ये लवर्स का कार्ड है, यानी यही इंसान आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। इनके साथ आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है, ओके। और अगर आप अभी आप नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो ना, यहाँ पर आपको मैं ये श्योरिटी देना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। इस सिचुएशन को अगर आप किसी भी एंगल से परमानेंट समझ रहे हो कि ये चीज़ हमेशा के लिए है, तो नो, इट इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन फॉर यू। ये सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पररी सिचुएशन है। अभी आपके पार्टनर किसी तरीके की, हो सकता है कार्मिक साइकिल में इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई कार्मिक है, इनकी लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन है, अगर है, ठीक है, आप जानते हो, अगर कोई रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्वमेंट है आपके पार्टनर की लाइफ में स्पेसिफिकली, ये उन लोगों के लिए है जो जानते हैं कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई कार्मिक पर्सन, कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। देन आपके पार्टनर उस कार्मिक साइकिल को एंड करना चाहते हैं और आपके पास आना चाहते हैं। दे आर लिटरली फेड अप विद दैट कार्मिक कनेक्शन, ठीक है। अगर कोई भी कार्मिक कनेक्शन है आपके पार्टनर की लाइफ में, वो उससे पूरे तरीके से फेड अप हो चुके हैं, पूरे तरीके से फेड अप हो चुके हैं, और वो उस कार्मिक कनेक्शन को एंड करके आपके पास आना चाहते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, वो उस कार्मिक कनेक्शन को एंड करके आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। सो ये भी स्ट्रॉन्ग साइन है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। आप कोई बातें मन में लेकर बैठे हुए ऐसा लग रहा है। सी टू ऑफ कप्स, कोई बातें, कोई ओल्ड ऐसी चीजें आप मन में लेकर बैठे हुए नजर आ रहे हो मुझे, ठीक है। आपको बहुत कंप्लेन्स है इस इंसान से कि इसने आपके साथ ऐसा करा, इस इंसान ने आपके साथ बुरा करा, आपके साथ बहुत बुरा बोला, बुरा बिहेव करा, कुछ ऐसी बातें आप लेकर बैठे हुए अपने मन में। आपको नहीं लेनी, आपको उन बातों को अपने मन में नहीं बसाना है, ठीक है। उन चीज़ों को रिलीज करो। आप खुद सोचो, अपने इनर सेल्फ से आप खुद पूछो, क्या ये वर्थ इट है, इज इट वर्थ इट कि उन बातों को आप अपने अंदर लेकर बैठो। क्या वो बातें अगर आप याद कर रहे हो तो क्या वो बातें आपको खुशियाँ दे रही हैं, हैप्पीनेस दे रही हैं, या आपको उदास कर रही हैं, आपको स्ट्रेस, वरी और एंग्जाइटी दे रही है। तो खुद अपने आप से पूछो, अपने इनर सेल्फ से पूछो कि जो बातें आप मन में लेकर बैठे हो, जो कड़वाहट आप अपने मन में लेकर बैठे हो, इज इट रियली वर्थ इट। तो ये चीज़ थोड़ा आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कोई ओल्ड साइकिल, कोई ओल्ड जो एक पैटर्न आपकी लाइफ में चलता आया है, उसको एंड करना है, ठीक है। उस चीज़ को आपको एंड करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके मन में बहुत सा गुस्सा है इस इंसान को लेकर, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उसको एक्चुअली में रिलीज करने की जरूरत है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू, यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट योर इंट्यूशंस। कैसे, यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। यू आर समवन जिसको सब पता है। आप अपने इनर सेल्फ से पूछोगे ना, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है, आपको लिटरली कोई गाइडेंस की जरूरत नहीं है। योर इनर सेल्फ नोज एवरीथिंग। आपको अंदर से सब मालूम है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यू नो इट एवरीथिंग। आपको बस अपनी इंट्यूशंस को सुनना है, और यूनिवर्स आपका टेस्ट ही ले रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ओल्ड ओल्ड चीज़ें, जैसे आप ये कह सकते हो कि आपके पार्टनर आपको फिर से मैनिपुलेट करेंगे, फिर से आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं, ठीक है, तो लिटरली यहाँ पर ये आपका टेस्ट होगा कि आपने इस रिलेशनशिप से कुछ सीखा है या नहीं सीखा, इस ब्रेकअप में कुछ सीखा है या नहीं सीखा है। आप कितना अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, क्या आप सच में अपनी इनर सेल्फ की सुन रहे हो, या अभी भी आप अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर ही कर रहे हो। ये यूनिवर्स आपका टेस्ट लेने वाले हैं। तो कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं आपकी लाइफ में आज के दिन में, कुछ पुरानी चीज़ें रिपीट हो सकती हैं जो पहले भी होती थी। वहाँ पर आप बहुत पहले जैसे आप बिहेव करते थे, अगर वही चीज़ें आज के दिन में आपके साथ रिपीट होती हैं, क्या आप उस सेम लेवल में, सेम तरीके से बिहेव कर रहे हो, या आपके अंदर कोई चेंज आया है, या आप अपनी इंट्यूशंस की, अपनी इनर सेल्फ की सुन रहे हो। अगर आप अपनी इनर सेल्फ की सुनोगे, यू विल एक्चुअली फील कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपने मन की सुनना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, कोई पुरानी चीज़ रिपीट हो सकती है, आपको फिर से हर्ट कर सकती है आज के दिन में। यस, इट्स योर टुडेज एनर्जी, जहाँ पर कोई ऐसी पुरानी चीज़ फिर से आपको हर्ट कर सकती है, फिर से आपकी लाइफ में रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो यू नीड टू बी वेरी अलर्ट फॉर दिस, ठीक है। आपको ऐसे में अपनी इनर सेल्फ की सुनना है, ठीक है।
आपको लोगों को खुश करने के लिए, अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको खुद को खुश करने के लिए कुछ करने की अब ज़रूरत है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। अब यहाँ पर अगर एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर की, तो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है, ये इंसान किसी से तो आपकी बातें कर रहे हैं। दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये किसी से तो आपके बारे में बातें कर रहे हैं। अच्छा, इस इंसान के अंदर मैं वही तड़प देख रही हूँ, एक वही क्रेजीनेस, वही डिवोशन देख रही हूँ आपके लिए, बहुत प्यार देख रही हूँ उस इंसान के दिल में। और ये इंसान कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, दे वांट टू नो कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। ये झांकना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, ये लिटरली झांकना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में, और इनको कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि आपके दिल में अभी भी इनके लिए प्यार है नहीं है, इनके लिए फीलिंग्स है नहीं है, या आपके मन में क्या है। इन्हें कोई क्लू नहीं है, इन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप इस समय इनके लिए एक मिस्ट्री की तरह बने हुए हो। तो जब कोई मिस्ट्री होती है ना, ये एक ह्यूमन नेचर ही, जब कोई मिस्ट्री होती है ना, तो हमारा दिल करता है कि हम उस मिस्ट्री को सॉल्व करें, और आप इनके लिए वो मिस्ट्री बन चुके हो, और इनकी इच्छा है आपके बारे में जानने की। ये 2400 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं। ये अगर अपने आप को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके बारे में ना सोचें, ये स्टिल आपके बारे में सोचते हैं। तो दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं वो आपके बारे में। और आकल ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, और आकल ऑफ पेंटिकल किंग ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। इमोशंस आप देख लो, इस इंसान के इमोशंस एकदम पीक पर है, बहुत हाई है इस इंसान के इमोशंस आपके लिए, बहुत हाई है इनके इमोशंस आपके लिए। ओके, इनके मैं जो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, दिस इज समवन, दिस इज अ पर्सन जो कि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इन्होंने कभी पास्ट में भी एक्सप्रेस नहीं करे। आप इनके लिए बहुत मायने रखते हो, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो अपने पार्टनर के लिए। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सन, फॉर योर पार्टनर। आप उनके लिए बहुत मायने रखते हो, बहुत वैल्यू रखते हो, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करी है। दे हैव नेवर एक्सप्रेस्ड, उन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी लव को इतनी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं, कभी लव को इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं। अच्छा, यहाँ पर हो सकता है कि आप भी ये चाहते हो कि ये इंसान जितनी प्रायोरिटी अपने फैमिली को, अपने करियर को दे रहा है, उतनी ही प्रायोरिटी ये इंसान आपको दे। हो सकता है ये इंसान हमेशा क्या करता है कि हमेशा ये इंसान, अगर आप भी हो, ठीक है, तो ये आपको निगलेक्ट कर कर ये अपना टाइम, अपना अटेंशन अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपने करियर में देते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप इनकी टाइम, इनकी अटेंशन चाहते हो, आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो इस इंसान से, लेकिन जो बेयर मिनिमम भी आपको मिलना चाहिए इस कनेक्शन में, आई डोंट थिंक सो कि आपको वो भी मिला है। यू हैवंट गॉट इवन द बेयर मिनिमम फ्रॉम दिस पर्सन। आपको बेयर मिनिमम तक रिसीव नहीं हुआ इस इंसान से, दैट व्हाट आई कैन सी। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट्स यहाँ फुलफिल नहीं हुई हैं। ओके, दिस इज द हर्मिट। कुछ रियलिटी आपके सामने आई है, कोई रियलिटी आपको हिट कर सकती है, किस तरीके की होगी? हायरोफेंट इसको क्लैरिफाई कर रहा है। या तो कोई सच्चाई आपके सामने आई है, क्या आप उस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू लिसन दैट? क्या आप उस सच्चाई को फेस करने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये कोई ऐसी सच्चाई हो सकती है जो आपको हर्ट कर सकती है, जो आपको तकलीफ दे सकती है। तो क्या आप तैयार हो उस सच्चाई को सुनने के लिए, उस रियलिटी को फेस करने के लिए? क्योंकि यहाँ पर देखो ना, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। ठीक है, या आप उस सच्चाई से मुंह मोड़ोगे? क्या करोगे आप? व्हाट डू यू डू? ठीक है, आपको सोचने की ज़रूरत है कि अगर सच्चाई आपके सामने आती है तो क्या आप उस सच्चाई को निगलेक्ट करोगे, या आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट करोगे, सुनोगे, समझोगे और उस पर यकीन करोगे? यहाँ पर है हर्मिट। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि ये जो स्पेस आया ना आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, जो ये डिस्टेंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हुआ है, इस डिस्टेंस में जितना आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा ना, आप लिटरली बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं ऐसी सिचुएशन में। आपको कई सिचुएशन में ऐसा भी लगता है कि सिर्फ आप ही उनसे प्यार कर रहे थे, सिर्फ आप ही इस रिश्ते को निभा रहे थे, या आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे, उनकी तरफ से कुछ था ही नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके सामने आई हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें मुझे लग रहा है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में आपके सामने आई हैं। क्यों? लेट्स चेक आउट। डेथ की एनर्जी है, सी हर्मिट अगेन। ठीक है, यहाँ पर आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, आपको अपने पार्टनर को हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस आ सकते हैं आपके कनेक्शन में। अब किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था, मैम आप ये तो बताओ कि हम हील कैसे करें फिर अपने पार्टनर को? देखो, हील करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कहूँगी, आप ऐसे में ये कुंजाइट का ब्रेसलेट एक तो वेयर कर सकते हो, अपने पार्टनर के नाम, अपने नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ,
में एनर्जाइज करवाकर से एनर्जाइज करवाकर, ठीक है, आपके पार्टनर या आप में से किसी एक के नाम से एनर्जाइज होता है, ठीक है, वेयर आप भी कर सकते हो इसे, उसमें कोई इशू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये वर्क करेगा आपके रिलेशनशिप के लिए। तो नाम से और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आप हील कर सकते हो। दूसरा, आप कहीं ना कहीं सिंपली इस इंसान के लिए प्रे कर सकते हो, अपनी तरफ से इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजो, अपने एंड से इनको पॉजिटिव वाइब्स भेजो कि ये इंसान हील हो रहा, वो भी वर्क करता है, ठीक है, वो भी वर्क करता है। मैं हमेशा ये नहीं कहती हूँ कि हमेशा क्रिस्टल्स पहनो, हीलिंग करो, प्रेयर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, प्रेयर्स वर्क करती हैं, आपके लिए प्रेयर्स वर्क करती हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स का काम क्या होता है, क्रिस्टल एकदम एक कैटलिस्ट की तरह होता है, जो उस चीज़ को फास्टर कर देता है, जो उस चीज़ को फास्टर करता है। बाकी काम क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं आपकी प्रेयर्स, काम कर रही हैं आपकी इंटेंशंस, आपकी आपकी स्पिरिट गाइड जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ये चीज़ें काम कर रही हैं आपके लिए, ये चीज़ें वर्क कर रही हैं आपके लिए, राइट। सो ये कैटलिस्ट की तरह होता है जो चीज़ों को फास्टर कर देता है। जिन लोगों को फास्टर रिजल्ट चाहिए होते हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि क्रिस्टल वेयर करो इस क्रिस्टल्स को, गॉट इट। तो यहाँ पर हील करने के लिए आपको फिर क्रिस्टल्स वेयर करने चाहिए, आपको प्रे करनी चाहिए अपने पार्टनर के लिए, पॉजिटिव इंटेंशंस रखनी चाहिए, राइट। अपने लिए, अपने कनेक्शन के लिए आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो तो आप कैसे मानोगे कि आपका कनेक्शन हील हो जाएगा? हाउ? आपको एक पॉजिटिव इंटेंशंस रखनी पड़ेंगी अपने कनेक्शन के लिए। हर मिथ, ये इंसान जितना जब तक देखेगा नहीं अपनी गलतियां, जब तक इसे दिखेंगी नहीं कि इनसे क्या गलतियां हुई हैं, तब तक कैसे कोई बदलाव आएगा? एक इंसान जिसे जब तक ये नहीं मालूम कि उसने कुछ गलतियां करी हैं, वो इंसान कैसे खुद को बदलेगा? तो वही चीज़ यहाँ पर आज होती हुई दिख रही है, जहाँ पर ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट की एनर्जी में है, जहाँ पर इस इंसान को नजर आएंगी कि इन्होंने क्या गलतियां करी हैं, एंड दैट विल मेक द चेंजेस। उसकी वजह से यहाँ पर बदलाव आएंगे, उसकी वजह से यहाँ पर चेंजेस आएंगे, ओके। सो यस, इस इंसान को नजर आएगा, ये खुद से डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हैं। इट इज समथिंग लाइक मेंटल प्रिजन, यू नो, एब्सोल्युटली इट इज समथिंग लाइक अ मेंटल प्रिजन। ये इंसान अभी एक मेंटल प्रिजन की एनर्जी में है, जहाँ पर ये बहुत लिमिटेड माइंडसेट से सोच रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान एक लिमिटेड माइंडसेट में सोच रहे हैं, इन्होंने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में बंद कर लिया है। ये इंसान चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ये एक ही तरीके से सोच रहे हैं, एक ही तरीके से एक्शंस ले रहे हैं, एक ही तरीके से मूवमेंट्स कर रहे हैं। दे आर इनटू देयर मेंटल प्रिजन, राइट। ये इनकी एनर्जी है। लेट्स चेकआउट मोर, और भी चेकआउट कर लेते हैं, और प्लीज डिवाइन गाइड करें। और क्या है इस समय मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है करंट सिनेरियो में? अबंडेंस, मैंने कहा ना, ये इंसान सक्सेस के पीछे है, इनके लिए सक्सेस सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, पैसा सबसे ऊपर है, मटेरियलिस्टिक चीजें सबसे ऊपर है, ठीक है। तो ये अभी भी सक्सेस के पीछे है। मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों दिख रहा है, इस इंसान को वो मिली है जो जिस चीज के पीछे है ना आपके पार्टनर, अगर वो सक्सेस के पीछे हैं, उनको सक्सेस रिसीव हुई है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर सक्सेस मिल भी गई तो उन्हें वो खुशी नहीं मिल रही, उनको वो हैप्पीनेस नहीं मिल रही है जो उस सक्सेस को पाने की बाद उन्हें वो खुशी मिलनी चाहिए थी। क्यों नहीं मिल रही? क्यों? क्योंकि आप नहीं हो उस सक्सेस को, उस खुशी को बांटने के लिए आप नहीं हो, राइट। आपकी कमी जो इन्हें महसूस हो रही है, अब इन्हें एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि इन्होंने ज़्यादा समय जो अपनी सक्सेस, अपने करियर, अपने बिजनेस पर दिया है, उतना समय इन्हें अपने रिलेशनशिप पर भी देना चाहिए था, अपने प्यार पर भी देना चाहिए था। तो इस इंसान के लिए जो अभी तक प्यार ज़रूरी नहीं था, प्यार इंपॉर्टेंट नहीं था, इन्हें समझ में आ रहा है कि प्यार भी बहुत ज़रूरी है, प्यार भी प्रायोरिटी है। तो ये चीज़ इस इंसान को समझ में आती हुई नजर आएगी। फ्यूचर एनर्जीज चेकआउट कर रहे हैं हम, ठीक है, फ्यूचर एनर्जीज के बेसिस पर देखेंगे अंडरस्टैंडिंग। आगे आने वाले समय में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी आप दोनों के बीच में, अच्छी केमिस्ट्री, अच्छी बॉन्डिंग बनेगी आप दोनों के बीच में, बहुत हारमोनियस वे से यहाँ रियूनियन, रिकन्सिलेशन होगा। लेकिन आपको डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है, पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो पास्ट लाइफ से, ठीक है। ये आप जितने लोग यहाँ पर, आई डोंट नो पास्ट लाइफ में बिलीव रखते हो आप नहीं रखते हो, बट रखते हो तो यस, इट इज़ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। अवेयरनेस आएगी इस इंसान को, एक्नॉलेजमेंट होगी इस इंसान ने क्या गलतियाँ करी हैं, विजडम मिलेगा कि उन्हें क्या सोल्यूशंस ढूंढने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स के क्या सोल्यूशन होने चाहिए, तब वो उन सोल्यूशंस पर फोकस करेंगे और तब इनकी तरफ से आपको कोई मूवमेंट, कोई एक्शन देखने को मिल सकता है। और ये रियूनियन देखो, इस इंसान को बर्डन भी फील होगा, ये इंसान एक बर्डन की एनर्जीज में भी जाएगा, जहाँ पर इस इंसान को बर्डन फील होगा कि इन्होंने कितना गलत किया आपके साथ,
और उसकी जो डिसअपॉइंटमेंट है ना, वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको एक्सट्रीम रिग्रेट, गिल्ट, बर्डन, ये चीज़ें फील करवाएंगी। ठीक है, दे आर गोइंग टू फील दैट बर्डन। इन्हें भी अपनी इनर वॉइस की सुननी पड़ेगी कि ये खुद क्या चाहते हैं आपसे, इस कनेक्शन से ये खुद क्या चाहते हैं। तो इन्हें भी अपनी इनर वॉइस की सुनने की ज़रूरत है। दे नीड टू लिसन टू देयर इनर वॉइस। और तभी उन्हें ये गिल्ट दूर करने के लिए, ये गिल्ट दूर करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? ये गिल्ट दूर करने के लिए उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको जस्टिस देना होगा, राइट? तभी ये जो गिल्ट है तभी तो दूर होगा। अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा करा है, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत करा है, जब तक आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, जब तक आप जाकर उस इंसान से माफ़ी नहीं मांग लेते, हाउ कैन थिंग्स बी रिजॉल्व, राइट? कैसे रिजॉल्व हो सकती है चीज़ें? तो यहाँ पर चीज़ें तभी रिजॉल्व होंगी जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा और आपको जस्टिस मिलेगी। यहाँ पर जिस इंसान ने पॉलिटिक्स खेली है, जिस इंसान ने आपके रिश्ते को नज़र लगाने की कोशिश करी है, या जिस इंसान ने आप लोगों को मतलब इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करी है, पॉलिटिक्स खेला है, अगर किसी ने भी माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स भी खेल कर आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, कोई स्ट्रैटेजी बनाकर, कोई साजिश के साथ, तो उस इंसान को भी अपना कर्मा रिसीव होगा। ओके, प्रोजेक्शन, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इक्वली फीलिंग्स रखते हो। आप दोनों के बीच में उतना ही प्यार है, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल लव है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। तो ये मत सोचो कि ये इंसान मुझसे तो प्यार ही नहीं करता है, इस इंसान के दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं है। नहीं, नेगेटिव सोचना बंद करो इस कनेक्शन के लिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं सोचना है आपसे इस कनेक्शन के बारे में। आपको फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है यहाँ पर। ये पर्सन आपके सामने डायरेक्ट ऑफर लेकर एकदम हो सकता है कि ना आए, बट ये इंसान आपके सामने फ्रेंडशिप का ऑफर लेकर आ सकते हैं। आपको लग सकता है ये इंसान बहुत कम दे रहा है आपको, बहुत बहुत शालो ऑफर है इस इंसान का आपके लिए, बट नहीं, ये इंसान के अंदर अभी हिम्मत नहीं है कि आपके सामने कुछ बड़ा ऑफर लेकर ये आए। ठीक है, ये शुरुआत हो सकता है कि एक दोस्ती के साथ, एक फ्रेंडशिप के साथ आपके साथ करें, ताकि वो आपको और जान सके, अपनी गलतियां आपके सामने मान सके, आपको चीज़ें क्लियर कर सके। अगर आपके दिल में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे क्लियर कर सके, तो उसके लिए ये ऑफर ऐसा लेकर आ रहे हैं। तो इनकी तरफ से एक फ्रेंडशिप का ऑफर आएगा आपके पास। ठीक है, और ये एकदम कोई सॉलिड ऑफर एकदम से आपको नहीं देंगे, पहले इनकी तरफ से शालो ऑफर आएगा। आई थिंक आपको उस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए ताकि इस कनेक्शन को आगे बढ़ाया जा सके। यस, क्योंकि अगर आप भी इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? एंड यहाँ पर भी एनर्जी आप देखो तो दे आर हेविली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, इनका अट्रैक्शन आपकी तरफ और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इनका प्यार, अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो स्पेस आप दोनों के बीच में आ चुका है, इसमें आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए कम हो गया होगा, तो नहीं, इस इंसान का प्यार आपके लिए दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। ये इंसान इवन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर भी फील कर रहे हैं। इस इंसान को लग रहा है कि अगर वो आपकी लाइफ में नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और आपकी लाइफ में आ चुका है, कोई और है जो उनकी जगह आपके जीवन में ले चुका है। तो ये चीज़ उनके अंदर इनसिक्योरिटी भर रही है। ये इंसान बहुत इमोशनल और फ्रेजाइल हो रहे हैं आपको लेकर। ये आपको किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते हैं, और ये आपके लिए बहुत इमोशनल फील करते हैं। दे फील सो हाईली इमोशनल फॉर यू। ओके, इनके इमोशंस भी पीक पर हैं। अल्फा मेल एंड फीमेल, ऐसा नहीं है कि आपके सिवाय कोई और आ रहा है इनकी लाइफ में। इन्होंने शायद कोशिश करी होगी आपको रिप्लेस करने की, बट इट इज़ समथिंग लाइक विच इज़ इम्पॉसिबल फॉर देम। ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आप इतने स्पेशल हो इनके लिए, ठीक है, इतने खास हो चुके हो इनके लिए। दे आर इवन फीलिंग गिल्टी। अगर वो कुछ गलत भी करते हैं ना, यानी आपकी जगह अगर किसी और को देने की कोशिश भी करते हैं, तो उन्हें गिल्ट फील होता है। उन्हें लगता है वो कुछ गलत कर रहे हैं, दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। उन्हें आपकी जगह किसी और को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप पर सिर्फ उनका हक है और उन पर आपका हक है। तो ये चीज़ आपके पार्टनर फील करते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है, इस इंसान के जीवन में कोई ट्रॉमा हो सकता है, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। ठीक है, हो सकता है ये चीज़ें कभी डिस्कस भी करी उन्होंने आपके साथ, तो आपको पता होगा। दे नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि क्या है प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास आएंगे बिना, तो हो सकता है कि वो एक पूरे सोल्यूशन के साथ भी आपके पास आए। गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, एज आई टोल्ड यू, हो सकता है कि आपके कनेक्शन की सक्सेस देखकर लोग गॉसिप कर रहे हो, जिनके खुद के ऐसे कनेक्शन नहीं है, या जो खुद एक अच्छे कनेक्शंस में नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप्स में नहीं है, वो लोग आपके कनेक्शन के बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो सम पीपल मे बी गॉसिपिंग अबाउट यू एंड योर कनेक्शन। डिस्कनेक्ट, ये इंसान आपके थ्रू डिस्कनेक्ट का सम टाइम फील करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो, आप उनसे दूर हो रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें फील होती है, जो कि उन्हें बुरी लगती है। शायद ये बुरा उन्हें पहले नहीं लगता था, लेकिन अब लगने लगा है। मिस्टीरियस एनर्जी भी उन्हें आपकी तरफ से फील होती है, इट्स अ ब्लैंक एनर्जी। तो ये इंसान आपकी तरफ से मिस्टीरियस एनर्जी भी फील करते हैं, जहाँ उन्हें समझ नहीं आता है कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है।
वो समझ नहीं पाते हैं उस चीज़ को, राइट। और भी चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है, और क्या फील कर रहे हैं आज आपके पार्टनर। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, और क्या फील कर रहे हैं आखिर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि इस इंसान को मौका मिला था, या आपसे बात कर सकते थे, ये चीज़ों को बेहतर बना सकते थे, बट इन्होंने उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं करा, और अब इन्हें पछतावा हो रहा है कि काश इन्होंने तब आपसे बात कर ली होती। हो सकता है आप किसी ओकेजन में मिले थे, किसी सेलिब्रेशन में मिले थे, या एक दूसरे या उन्हें चांस मिला था, आप दोनों कहीं एक दूसरे के सामने थे, एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे बात नहीं करी, या आपसे कनेक्ट होने की कोशिश नहीं करी, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं करी, एंड दे आर फीलिंग वेरी मिस्ड कि उनसे वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका मिस हो गया। काश उन्होंने तब कोशिश करी होती ना, तो आज उन्हें इतना सोचना नहीं पड़ता। बिटवीन द लाइन्स, यानी इस इंसान को ऐसा नहीं है कि नहीं पता कि आपका पेन, आपकी तकलीफ क्या है, वो आपके पेन, आपकी तकलीफ को भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें पता है कि आप भी खुश नहीं होगी उनके बिना। हैबिट, इस इंसान को आपकी हैबिट हो चुकी है, आपकी ऐसी आदत हो चुकी है ना कि आपके बिना रहना वॉज लाइक मेकिंग देम फील वेरी एम्प्टी, ठीक है, बहुत अंदर से खाली महसूस कर रहे हैं आपके बिना। उन्हें इस तरीके से आपकी आदत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर ईगो है जो उनको झुकने नहीं दे रहा है, ठीक है। वो अपनी ईगो की वजह से झुक नहीं पा रहे हैं आपके सामने। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में है तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कोई रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, तो ये इंसान उस रोमांटिक पर्सन को अपनी लाइफ से हटाकर आपके पास आना चाहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जरूरत है इस इंसान को, ठीक है। और डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएगी, ठीक है। आपको कोई भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद उन्हें अप्रोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इंसान खुद आगे बढ़कर आपको अप्रोच करेगा, आपसे बात करेगा। डेस्टिनी खुद मौका बनाएगी आप दोनों को मिलाने का। कंफ्यूजन है, ठीक है, हो सकता है आप भी कंफ्यूज हो, आपके पार्टनर भी कंफ्यूज है, लेकिन ये कंफ्यूजन दूर होगी, क्लैरिटी रिसीव होने वाली है आप लोगों को। सेल्फ लव, आपको ये समय अपने सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, खुद पर समय मतलब इस समय को खुद पर, सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए कि आपको क्या करना पसंद है। अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में लगाकर ड्रेन मत करो जहाँ पर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उन चीज़ों में लगाओ अपनी एनर्जी को जो आपके लिए यूजफुल है। रेसिप्रोसिटी, ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। हीलिंग, डेफिनेटली इस कनेक्शन की हीलिंग होगी, तो इस कनेक्शन में आपको कुछ बेटरमेंट देखने को मिलेगा। तो जब तक इस कनेक्शन की हीलिंग नहीं हो रही है, गिव दिस कनेक्शन अ टाइम एंड अ स्पेस, ठीक है। फोर्स मत करो, कोई प्रेशर मत डालो इस कनेक्शन में अपनी तरफ से कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, नहीं, कोई प्रेशर, कोई अपनी तरफ से फोर्स नहीं डालनी है आपने, ठीक है। तो ये कुछ आज आपकी रीडिंग है। थोड़ा सा मैसेज देख लेते हैं, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके चैनलाइज मैसेजेस क्या हैं, फिर हम एंड करेंगे इस रीडिंग को। आई गेट नेगेटिव वाइब्स, इन्हें कुछ लोगों से नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। दे वॉन्ट टू मैरी यू, हो सकता है आपके सामने बाद में शादी का प्रपोजल भी रखें। दे राइट अबाउट यू, दे राइट पोएम्स अबाउट यू, ठीक है। अगर इन्हें कुछ लिखने की आदत है तो यस, आपका ब्यूटीफुल चेहरा हमेशा इनके माइंड में रहता है, या आपको लेकर मोस्टली ऑब्सेस्ड रहते हैं। इन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आप इनसे कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, सीक्रेट्स रख रहे हो, और वो ये सीक्रेट्स जानना चाहते हैं। जेलस फील करते हैं समटाइम्स ये पर्सन। इन्होंने अपने दिल के आसपास कुछ बाउंड्रीज क्रिएट करी थी, वॉल्स क्रिएट करी थी, जो ये एंड करना चाहते हैं। ये जेलस होते हैं अगर आप किसी और के पास ज़्यादा होते हो, किसी और के क्लोज ज़्यादा जाते हो, तो दिस पर्सन एक्चुअली गेट जेलस, ठीक है। और जेलसी वहीं होती है जहाँ प्यार होता है, राइट। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपको बहुत क्लैरिटी रिसीव हुई होगी। इफ यस तो जरूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।